यस। आज हमारा डे 2 है एंसेस्टर हीलिंग का। और इसमें हम अपना फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके उनको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स से हम प्रेयर करेंगे कि उनसे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, हमसे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, उन सब चीजों के लिए हम फॉरगिवनेस मांगेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, क्षमा याचना क्षमा प्रार्थना करेंगे। और फिर उसके बाद हम उनकी ब्लेसिंग्स को भी अपनी लाइफ में इन्वोक करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो रहा है। तो ये सब चीजें आज की क्लास में हम अपना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। एंसेस्टर्स, एज वी ऑल नो, जो कि हमारे पूर्वज हैं, जिनकी हम लीनेज हैं, जिनकी वजह से ही हम इस दुनिया में हैं, जिनका ब्लड हमारी रगों में दौड़ रहा है, वो हैं हमारे एंसेस्टर्स। और ये हमारे, हम सिर्फ एक दो जनरेशन की बात नहीं करते हैं, जितनी भी जनरेशन हमारी अभी तक जा चुकी है उन सब के बारे में हम बात करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है। तो एंसेस्टर्स के बारे में हुआ हमारा ये। अब हम एंसेस्टर्स को इन्वोक करेंगे और उनसे हम माफी मांगेंगे, क्योंकि हमने जो गलतियां करी हैं वो गलतियों की माफी जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम, सब कुछ आता चला जाएगा। विरासत में मिलता है जैसे हमें सब कुछ अपने बड़ों से, हमें धन दौलत, हमें अपना घर मकान दुकान, ये सब चीजें जिस तरह से विरासत में मिलती हैं, उसी तरह से ही विरासत में हम ब्लॉकेजेस भी लेते हैं, परेशानियां भी लेते हैं, उनके पैटर्न्स भी लेते हैं। तो जो पैटर्न्स हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, उन पैटर्न्स को भी हम रिलीज करेंगे। और जिन पैटर्न्स की वजह से, जिन गलतियों की वजह से हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं अटके थे, उन चीजों के लिए भी हम उनसे, यूनिवर्स से माफी मांगेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग प्रेयर है उनकी, हम लोग अभी शरीर में है, हम जीवित है ना। तो हम लोग उनके लिए लिविंग प्रेयर है। तो जो हमारे माध्यम से उनका जीवन दिखता है, मतलब हम लोगों के अंदर जो है हमारे पूर्वजों का ही ब्लड है। ठीक है। उनके जितने भी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स थे, वो सब भी हमारे अंदर ही है। उनकी स्ट्रेंथ भी हमारे अंदर है और उनकी वीकनेस भी हमारे अंदर है। उनकी जो शर्म थी, जो उनके रिग्रेट्स थे, जो उनके पेन्स थे, वो सब चीजें हमने कैरी करी हैं। तो उन सब चीजों को आज हीलिंग करने के लिए हम लोग एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, उनकी हीलिंग के लिए एज वेल एज हमारी हीलिंग के लिए यूनिवर्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे। सो वी आर द मीडियम, वी आर द ब्रिज ऑफ द हीलिंग। तो सबसे पहले आप लोग आराम से बैठ जाएंगे, क्लोज योर आईज, सिट इन कंफर्टेबल पोज। इनहेल एक्सहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज करते जाएंगे। यस, सिट कंफर्टेबली इन अ मेडिटेटिव पोज। रिलीज योर traumas, problems, anxiety in the form of black cloud. अपने मन को शांत करते जाएंगे with every cycle of breath. मन ही मन हम विजुलाइज करेंगे कि हम किसी एक नदी के किनारे हैं। ये नदी कोई सी भी हो सकती है, माँ नर्मदा, माँ गंगा, यमुना, गोदावरी। जो नदी आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, जिसका घाट आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, जिसके किनारे आप बैठ पा रहे हैं, उस नदी के किनारे आप जाकर बैठ जाएंगे। आप देखेंगे कि जो जल है, नदी का जो जल है, एकदम ठंडा, आपको एकदम सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। आप चाहें तो नदी के किनारे घाट पर अपने पैरों को पानी में डालकर बैठ जाएं। महसूस करें इस चीज को कि नदी का जल, गंगा का जल आपको, पैरों को भिगोते हुए जा रहा है और आपको शांत करता जा रहा है। शांत मन से हम अपने एंसेस्टर्स को याद करेंगे, इन्वोक करेंगे कि यूनिवर्स, हम हमारे एंसेस्टर्स को रिलीज करने के लिए और उनसे ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपकी मदद चाहते हैं।
अपने एंसेस्टर्स को विजुअलाइज करिए। दूर तक आप देखेंगे बहुत सारे एंसेस्टर्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। अपनी पिता के पक्ष के, आप अपनी माता के पक्ष के, दोनों तरफ के एंसेस्टर्स को आप देख पाएंगे। बहुत सारी एंसेस्टर्स आपके सामने आ चुके हैं। अब हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। एक हाथ अपना हार्ट चक्रा पर रख लीजिए। राइट हैंड अपने हार्ट चक्रा पर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड आपके स्टमक पर रख लीजिए। उनकी प्रेजेंस को फील करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ उन क्षणों के लिए जब मैंने आपको इग्नोर किया, आपको डिसऑनर किया, नोइंगली या फिर अननोइंगली। जानबूझकर या अनजाने में मैंने जो भी गलतियां करी है इस जन्म में या किसी भी जन्म में, मन वचन या कर्म से, हो सकता है मैंने सिर्फ सोचा हो आपको दुख देने का, तो वो भी हमारा एक कर्म बना होगा। उन चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपके स्ट्रगल्स को, आपके सेक्रीफाइसेस को भुला दिया। उन चीजों के लिए भी मैं, उन गलतियों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको जज करने के लिए, आपको ना समझने के लिए, आपके लिए गुस्सा दिखाने के लिए, कंप्लेंट्स रखने के लिए, आपके अंदर अनगिनत दोष निकालने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं, जो हमारे कल्चर्स थे, जो हमारी संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, उनको ना मानकर जो मैंने गलती करी है, उन सब चीजों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपको भुला दिया, आपकी बातों को याद नहीं रखा, आपकी कहानियों को नहीं सुना, आपको कभी अपनी मेमोरी में नहीं रखा, आगे किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। उन सब गलतियों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपके द्वारा दी गई इस प्रीशियस लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया, उस चीज के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने डर को, भय को, तकलीफ को, गुस्से को, नफरत को आपसे और ईश्वर से ऊपर समझा और उसे अपने मन में संजो कर रखा। ये बहुत बड़ी गलती है। और इस गलती की वजह से मेरे अंदर कितनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने आपसे ऊपर, ईश्वर से ऊपर किसी भी डर को रखा, किसी भी और इंसान को रखा, किसी भी और भाव को रखा। उन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। आप मेरी लाइफ में ब्लेसिंग ही थे, मेरा आना आपकी ब्लेसिंग ही है। लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया, उसको नहीं पहचाना। उन सब चीजों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे हर एक शक्ति देने के लिए आपने कितने स्ट्रगल्स करे होंगे। हर एक चीज को देने के लिए आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स करे होंगे। उन स्ट्रगल्स को इग्नोर करने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई आस्क योर फॉरगिवनेस
फॉर कैरिंग योर बर्डन्स इंस्टेड ऑफ योर विजडम। विजडम नहीं ली और मैंने बर्डन्स ले लिए। आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स थे वो सब ले लिए। आपके जो ट्रॉमास थे उन ट्रॉमास को कैरी कर लिया। उन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आपसे विजडम लेना चाहिए था, इंटेलिजेंस लेना चाहिए था। उन सब चीजों को मैंने छोड़ दिया। उन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने अपने आप को किसी दूसरे से कम आंका। मैंने अपने ऊपर शेम दिखाया। उस सब चीज के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपकी लीनेज हूँ। मैं कैसे अपने आप को किसी से कम समझ सकती थी, लेकिन मैंने ये गलती करी। मैं उसके लिए भी आपसे माफी मांगती हूँ। आई आस्क यू फॉरगिवनेस फॉर होल्डिंग ऑन टू गिल्ट, एंगर, रिजेंटमेंट, sorrow, grief इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग them। मैंने उनको छोड़ा नहीं। उन चीजों को मुझे छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उन सब चीजों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके मन में अभी और भी बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। जो भी गलतियां आपने करी है उन सब चीजों के लिए आप माफी मांगेंगे आज। जिन जिन रिश्ते नातों को आप सही रखना चाहते थे, उन रिश्ते नातों को तोड़ने में मैंने पहल करी। पहल नहीं भी करी, मैंने उन रिश्ते नातों को टूटने दिया, खराब होने दिया, डिसहार्मनी क्रिएट करी। उन चीजों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जो आपने मुझे सिग्नल दिए, जो मुझे संकेत दिए, जो आपने मुझे ड्रीम्स में आके बताया, जो आपके डिजायर्स थे, उन सबको मैंने निग्लेक्ट किया। आप मुझे गाइड कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ रही थी। उन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगती हूँ फॉर रिजेक्टिंग माई ओन गिफ्ट एंड माई ओन सोल पर्पस। अपनी आत्मा के जो पर्पस के ऊपर मैं नहीं चल रही। मेरा जो रास्ता है, जो पाथ है, मैं उससे भटक गई हूँ। उन सब चीजों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं एक छोटे से जीवन को जी रही हूँ, जबकि आपने मेरे लिए बहुत ऊंचाई सोच रखी थी। लेकिन मैं छोटी छोटी उलझनों में उलझ कर रह गई। मैंने सोचा ही नहीं ये छोटी छोटी लड़ाइयां मेरे लिए नहीं है। मेरे जीवन का कोई उच्च उद्देश्य भी हो सकता है। उन सब चीजों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अंत में मैं माफी मांगती हूँ फॉर फॉरगेटिंग दैट आई एम योर लीनेज, आई एम योर कंटिन्यूएशन, आई एम योर लिविंग प्रेयर। मैं आपकी एक जीवित प्रार्थना हूँ, और इन सब चीजों को मैं भूल गई। इन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करिए। यह सब बोलते हुए अपने मन को हल्का होता हुआ फील करें। जहां पानी के पास आप बैठे हैं वो पानी अपने हाथों में लीजिए। विजुअलाइजेशंस के थ्रू पानी को हाथों में लीजिए और अर्पण कर दीजिए अपने पितृ देवताओं के आगे। एक बार, अगेन, दो बार, तीन बार लेते जाएंगे, अर्पण करते जाएंगे। चार बार, पांच बार, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। विजुअलाइज करिए कि आप एक पत्ते के ऊपर एक दिया रखकर अपने देवताओं के नाम का, अपने पितृ देवताओं के नाम का जला रहे हैं। और उस पत्तल को अब अपने हाथों से गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, नर्मदा में दूर जाते हुए देखें। जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहे हैं, आपके पितृ आपको क्षमा करते जा रहे हैं और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जाते जाते वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किस चीज के लिए ब्लेसिंग्स?
हमारा जो भी परंपरा है, जो भी हमारा वंश है, जो भी हमारी लिनेज है, उन सब से सारी नेगेटिव एनर्जीज हट जाएं, सुख संपत्ति घर में आए, आप हमेशा खुश रहें। आपकी आत्मा का जो मार्ग है उसके ऊपर चलने के लिए वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। आप प्यार को चुन रहे हैं, आप वाइटलिटी को चुन रहे हैं, आप अपने आप में बैलेंस हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अबंडेंस आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी जनरेशनल ट्रॉमा आपके अंदर अब नहीं है। आपकी अपनी फैमिली के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। इन सब चीजों के लिए पितृदेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप पूरे मन से दोनों हाथों को जोड़कर इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करेंगे और पितृ देवताओं को दूर जाता हुआ देखेंगे, खुश होता हुआ ब्लेसिंग्स वाला हाथ अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे और उनको दूर एक लाइट में जाता हुआ देखेंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। जहां पर आप बैठे हैं, गंगा में, यमुना में, पानी लीजिए, अपने हाथ अच्छे से इस पानी में रखेंगे, स्प्रिंकल कर लीजिए पानी को अपने ऊपर, चाहे तो आप जाकर इस जल में डुबकी लगाकर आ जाए। देखिए आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं, कितना तरोताजा महसूस कर रहे हैं। सारे दुख तकलीफ परेशानियां सब चीजें आपकी आपके ऊपर से हट चुकी हैं। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। यस, नाउ रब योर बोथ हैंड्स, touch your face, touch your aura, gently open your eyes. यस, पास में रखा हुआ पानी पी लीजिए। किसी को कुछ कहना है, अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक्सेस दे देती हूँ। मैम थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा फील हुआ कि मैंने गंगा नदी का किनारा चुना था मैम। यस, अभी मैं हरिद्वार गई थी तो पूरा वो घाट पे मैं बैठ के पूरा वो गंगा नदी का स्पर्श अपने आसपास पूरे अपने पितृ जितने भी मेरे मम्मी पापा के साइड के हैं लिटरली उनको फील किया। और आपने ये बात जो बोली ना कि जाने अनजाने में हम लोगों ने उनका कभी दिल दुखाया, वो बड़े हैं हमसे बोल देते हैं हम नाराज हो जाते हैं उस समय। तो लिटरली पूरा ऐसा दिल से अंदर से उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि कुछ किया हो तो उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। और पूरा फौरन में मेरे को चारों तरफ उन लोगों का लगा कि वो देख रहे हैं और उस चीज के लिए शायद माफ करें मुझे। तो पूरा वो दिखा मैम मेरे को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने पूरा सब चीजों को जो करवाया उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक रियली थैंक यू आरती मैम। आई टू फेल्ट दिस थिंग। और मैं आपसे बार बार शेयर करती थी कि हाँ मैं अपने ताया जी को देखती हूँ हर बार। एंड आई फेल्ट टुडे फॉर दैट। इट वाज रियली ऑसम कि हाँ मैंने उनको खुशी खुशी जाते देखा। यू, ग्रेट। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उनको जाते हुए ही हमें देखना है। मैंने आज ना मेरे फ्रेंड के माँ बापू को भी देखा। देवर ऑल्सो देयर। और वो लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे ना आसमान से एक एक करके नीचे उतरते जा रहे हैं कि हम भी हैं, हम भी हैं। फिर मेरी जो कजन मौसी के हस्बैंड, दो मौसा जी वो, फिर मेरी जो एक कजन मौसी हैं वो, लिटरली ऐसे लग रहा था एक एक करके उतरते हुए आ रहे हैं वो लोग और बैठ रहे हैं वहां पे। और एक एक ऐसे जगह छोटी पड़ रही थी, ऐसे लग रहा था सब जगह छोटी पड़ रही
कि कहाँ इनको बिठाऊं, बट एवरीबडी वाज सिटिंग एंड वो लोग ना ऐसे करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मुझे, मैं माफी मांग रही हूँ, वो ऐसे करके सारे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं सारी चीजें, मुस्कुरा रहे हैं। और जब जाने का टाइम आया तो एक एक जन वो जा रहे हैं, कोई कोई लोग ऐसे बैठ के अभी भी सुन रहे हैं, बोला नहीं अब जाओ, अब मत, अब यहाँ मत रुको। मैं लिटरली वैसे ही उनको बोल रही थी। एंड पहले तो मैंने, जैसे मेरे इधर एक नदी है तो उसको विजुलाइज किया, लेकिन विजुलाइज करते 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 क्यों मैं पता नहीं 80 घाट पे चली गई। घाट पे जाके मैं वहां पे बैठ के इनको विजुलाइज कर रही थी लिटरली, मतलब ये घाट से उठ के नहीं, आई वाज लाइक नहीं, ये 80 घाट पे जाके बैठना है। हम्म, वो पिक्चर तुरंत सामने आई थी, बट इट वाज नाइस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कंटिन्यू रखना इस मेडिटेशन को, जितने दिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पितृ पक्ष में करना है, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी अमावस्या रहती है तब भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल की क्लास के लिए आप लोग 5 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा पानी आप लेकर बैठेंगे, चावल लेकर बैठेंगे, आप दिया लेकर बैठेंगे। दिया हम क्लास के बाद में आपको बताऊंगी आपने कब बंद करना है, कैसे करना है। ठीक है, और आप मंत्र जाप हम क्लास में ही करेंगे। तो ये हमारे इंसेंस स्टिक एक रहेगी। तो इस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स आप साथ में लेकर बैठेंगे, और पितरों को रिलीज करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम ये चीज करेंगे। ठीक है, एक कपूर का टुकड़ा रहता है ना, कैम्फर, भीमसेनी कपूर या कोई सी भी कपूर आपको मिल जाए, वह कपूर भी आपको लेके रखना है, और एक माचिस। ठीक है, 5 एलिमेंट्स रहेंगे, एक कपूर का टुकड़ा रहेगा, थोड़े से राइस रहेंगे कटोरी जितने, और हमारे पास एक माचिस रहनी चाहिए। तो इस क्लास में, कल की क्लास में हम इस रिचुअल के साथ अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबको पितृदेव अपना आशीर्वाद देकर जाएं। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।